अव्यक्त महावाक्य हैं। 15 तारीख की बाबा ने 15 तारीख की मुरली में आज हम बच्चों को क्या कहा। रिवाइज कोर्स है 87 का। बाबा हम बच्चों को तपस्या सिखाता है। तपस्या चल रही ना संगम पर, सब तप रहे हैं, माना निखर रहे हैं सभी। तपना माना निखरना। तो यहाँ बाबा हम बच्चों को तपस्या कर करके जितना तपेंगे उतना निखरेंगे। तो तपस्या से जीवन में परिवर्तन तो आता ही है और हमारे यादगार भी स्थापित होते हैं। जिसकी जैसी तपस्या उसकी वैसी यादगार है ना। तो आज बाबा तपस्या के ऊपर महावाक्य चलाएंगे। वह कर्मातीत स्थिति की निशानी क्या है वह बताएं। कर्मातीत स्थिति की निशानी कि कई बार पूछते ना बाबा से, बाबा कर्मातीत क्या होता है? कर्मातीत अवस्था किसको कहेंगे? कर्मातीत अवस्था बिल्कुल हर बात से परे, कर्म से भी अतीत है ना। कर्म का भी हिसाब किताब सताए ना, है ना। संकल्प भी बड़े सुखदायी होंगे, मन बड़ा संतुष्ट रहेगा। तो बाबा सुनाते हैं आज कर्मातीत की निशानियां। आज अव्यक्त बाप दादा अपने अव्यक्त स्थिति भव के वरदानी बच्चों व अव्यक्ति फरिश्तों से मिलने आए हैं। वरदानी बच्चों व अव्यक्ति फरिश्तों से मिलने आए हैं। ये अव्यक्त मिलन सारे कल्प में अब एक ही बार संगम पर होता है। अव्यक्त मिलन, कई तो अव्यक्त जानते ही नहीं अव्यक्त क्या है। यानी इस व्यक्त से वतन परम धाम से नीचे सूक्ष्म वतन है, वो है अव्यक्त वतन। तो बाबा कहता है मैं अव्यक्त वतन में आता हूँ, फिर इस व्यक्त में आता हूँ। तुम सब बच्चों को क्या बनाने आया हूँ? अव्यक्त, माना साकारी से अकारी, अकारी से फिर क्या बनेंगे? निराकार। उस स्थिति में टिकना है। सतयुग में भी देव मिलन होगा, लेकिन फरिश्तों का मिलन, अव्यक्त मिलन इस समय ही होता है। निराकार बाप भी अव्यक्त ब्रह्मा बाप के द्वारा मिलन मनाते हैं। निराकार को भी ये फरिश्तों की महफिल अति प्रिय लगती है। शिव बाबा को ये फरिश्तों की महफिल, ब्राह्मणों के बीच में शिव बाबा आता है। निराकार बाप भी अव्यक्त ब्रह्मा बाप के द्वारा मिलन मनाते हैं, इसलिए अपना धाम छोड़ आकारी व साकारी दुनिया में मिलन मनाने आए हैं। बाबा को अच्छा लगता है। तो बाबा क्या किया ना, निराकारी दुनिया अपना धाम छोड़ के क्या करने आया? हम सब से मिलन मनाने आया है। बच्चों के बीच में अच्छा लगता है ना माँ बाप को। चाहे बच्चे कैसे भी होंगे ना, उनके बीच में रहना पसंद करेंगे। दूसरा कितना भी प्यार करेगा, है ना, कहते नहीं बच्चों के पास ही रहना है। तो बाबा को किससे प्यार है? बच्चों से। तो वहाँ से नीचे आ जाता है बच्चों से मिलन मनाने के लिए।
फरिश्ते बच्चों के स्नेह की आकर्षण से बाप को भी रूप बदल, वेश बदल बच्चों के संसार में आना ही पड़ता है। ये संगम युग बाप और बच्चों का अति प्यारा और न्यारा संसार है। स्नेह सबसे बड़ी आकर्षित करने की शक्ति है, जो परम आत्मा बंधन मुक्त को भी शरीर से मुक्त को भी स्नेह के बंधन में बांध लेती है। स्नेह में इतना आकर्षण है, इतनी शक्ति है, जो क्या करती है, किसमें बांध लेती है? हाँ, स्नेह अपने आप में ताकत है। किसी को बदलना हो ना, कैसे बदल सकते हो? स्नेह से बदल सकते हैं, है ना। स्नेह से समझ देनी हो ना उसको, तो उसके अंदर चली जाएगी, है ना। बाकी ऐसे आप उसको डंडा मार के किसको दो ना, और डर के कारण थोड़ी देर के लिए हाँ हाँ तो कर देंगे, लेकिन अंदर नहीं गया, उसको स्थान नहीं बना ना उस बात का। स्नेह देने से स्थान बन जाता है अंदर, तो समझ उसके अंदर चली जाती है। शरीर से मुक्त को भी स्नेह के बंधन में बांध लेती है। आज शरीर को भी लोन के शरीरधारी बना देती है ना। बाबा ने ये शरीर क्या लिया है? लोन पर लिया है। यही है बच्चों के स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण। आज का दिन अनेक चारों ओर के बच्चों के स्नेह की धाराएं व स्नेह के सागर में समाने का दिन है। बच्चे कहते हैं, हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बच्चे मिलने आए हैं, वह बच्चों से बाप मिलने आए हैं। क्या कहेंगे? बच्चों से मिलने आया बाबा, या हम बाबा से मिलन मनाते हैं, या दोनों का कहेंगे, या दोनों ही मधुबन में मिलने आए हैं। मधुबन स्थान है ना मिलन का। बच्चे स्नेह के सागर में नहाने आए हैं। किसमें? स्नेह के सागर में स्नान करने आए हैं। लेकिन बाप हजारों गंगाओं में नहाने आते हैं। बस तुम तो एक सागर में डुबकी लगाने आते हो, और मैं हजारों गंगाओं में। कितने बच्चे जाते हैं बाबा के। इसलिए गंगा सागर का मेला विचित्र मेला है। स्नेह के सागर में समाये सागर समान बन जाते हैं। आज के दिन को बाप समान बनने का व समृद्धि अर्थात समर्थी दिवस कहते हैं ना। क्यों? आज का दिन ब्रह्मा बाप के संपन्न और संपूर्ण बाप समान बनने का यादगार ये दिवस है। अब बाबा के ये महावाक्य जो हैं कब चले? 86-7 में तो चले ही, लेकिन जनवरी में 18 जनवरी में बाबा ने ये हम बच्चों को महावाक्य चलाए, है ना। ब्रह्मा संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया, तो बाबा हमें याद दिला रहे हैं। आज का दिन ब्रह्मा बाप के संपन्न और संपूर्ण बाप समान बनने का यादगार दिवस है। ब्रह्मा बच्चा सो बाप, क्योंकि ब्रह्मा बच्चा भी है, बाप भी है। आज के दिन ब्रह्मा ने बच्चे के रूप में सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को क्या दिया? सपूत बच्चा बनने का। वह स्नेह के स्वरूप का सम्मान बनने का सबूत दिया। अति प्यारे और अति न्यारेपन का सबूत दिया।
बाप समान कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त न्यारा बनने का सबूत दिया। कौन कह रहा है ये बात? शिव बाबा कह रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहा ब्रह्मा के लिए कि ब्रह्मा ने ये सब सबूत दिए। सारे कल्प के कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया। सिवाय स्नेह के, सिवाय सेवा के, स्नेह के और कोई बंधन नहीं। बस सेवा सेवा और कोई बंधन नहीं। बाबा का संकल्प चलता था तो सेवा के लिए ही चलता था। सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं, क्योंकि सेवा में कोई बंधन मुक्त बन सेवा करते और कोई बंधन युक्त बन सेवा करते हैं। कईयों को सेवा बंधन लगती है और कईयों को सेवा आजाद लगती है। हम आजाद हो गए, है ना? किससे? बाबा की सेवा माने एक जैसे दुनिया में करते हैं तो एक बंधन फील कभी करना है, और बाबा की सेवा करते हैं तो एक स्वतंत्र मन से करते हैं, है ना? बंधन ना लगे ये, है ना? तो यही करना पड़ेगा क्या, है ना? वैसे ही चलना पड़ेगा क्या? तो बंधन फील कर रहे हैं ना, इसका मतलब नहीं। बाबा हम तो पहले बहुत बंधन में थे, अब बड़ा आनंद आ रहा है सब कुछ करने में। फील होता है जैसे हम कितने स्वतंत्र हो गए हैं। तो एक हो गया बंधन और एक हो गया बंधन मुक्त। सेवाधारी ब्रह्मा बाप भी है, लेकिन सेवा द्वारा हद की रॉयल इच्छाएं सेवा में भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। कोई इच्छा ना हो सेवा करते समय, नहीं तो किस में फील होता है? बंधन लगेगा, रॉयल इच्छाएं। लेकिन बच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त हैं। इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। इसी को क्या कहेंगे? कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसी सेवा में स्वार्थ, सेवा में कोई स्वार्थ, ये भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है ना? समझ में आ रहा है ना? नहीं, कोई भी हम सेवा करते हैं, ये अंदर में कोई भी स्वार्थ आ गया कि बाबा मैं इतना कर रहा हूँ, मुझे इसके रिटर्न में कुछ तो आप मदद करोगे ना, मेरी अंदर कुछ तो है। तो बाबा कहते ये भी तो राय लेके इच्छा हो गई ना। मुझे क्या है कि याद मत दिलाओ ना, मुझे मालूम है तुम्हारे लिए क्या करना है ना? इसलिए बाबा कहता है उस बंधन का भी अनुभव नहीं करो। ये भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त। ये भी कोई हिसाब किताब, बाबा कहते इससे भी मुक्त बनो। मेजोरिटी निमित्त गीता पाठशालाओं के सेवाधारी आए, बाबा के सामने बैठे। तो सेवा अर्थात औरों को भी मुक्त बनाना, औरों को भी मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध तो नहीं देते हो। कई बार क्या होता है, दूसरों को तो हम मुक्त कर रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाकर, और खुद बंधन में बंधते जा रहे हैं। चाहे लौकिक में नहीं, अलौकिक में कहीं बंधन या सूक्ष्म में, कोई भी ना, हर एक अपने बारे में जानता है। नष्टो मुहा बनने की बजाय लौकिक बच्चों आदि सब से मोह त्याग कर स्टूडेंट से मोह तो नहीं करते वो। अब कुछ ऐसे भी हो जाता है ना? बच्चों से मोह नहीं होता। ऐसे घरों में गीता पाठशालाएं खुलती है ना, तो जैसे युगल चलाते हैं वहाँ क्लास, तो अपने बच्चों में तो उनका मोह नहीं है, क्योंकि वो तो ज्ञान में नहीं चलते हैं। लेकिन जो आते हैं वहाँ क्लास करने, उनमें अटैचमेंट हो जाती है, उनसे मोह हो जाता है। तो बाबा कहते मोह तो हो गया ना, फिर वहाँ से हटाया इधर लग गया। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा समझते मेरेपन की इच्छा के बंधन में तो नहीं बंध जाते हो।
सोने की जंजीरें तो अच्छी नहीं लगती है ना, वो कौन सी जंजीरें हो गई। हाँ। अब लौकिक से हटके अलौकिक में बुद्धि लगी तो ये सोने की जंजीर, जंजीर तो जंजीर ही है, चाहे सोना है या लोहा। तो आज का दिन हद के मेरे मेरे से मुक्त होने का अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्ति दिवस मनाओ। इसी को ही स्नेह का सबूत कहा जाता है। कर्मातीत बनना ये लक्ष्य तो सबका अच्छा है ना, कर्मातीत बनना लक्ष्य तो अच्छा रखा है ना सभी ने कि बाबा मैं बन के दिखाऊंगा, है ना। बात तो बहुत अच्छी बात है। अब चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हो। क्या चेक करो। हाँ। ऐसी अपनी अब चेकिंग करनी चाहिए बीच बीच में ना, है ना, कि कैसे मेरा पुरुषार्थ जो है 1 साल पहले कैसा था, अब क्या है ना। पहले योग में स्थिति कैसी रहती थी, अभी योग मेरा कैसा लगता है ना। बैठ के एकांत में या सोने से पहले अपने आप को पीछे चले जाओ, हम कैसे थे अभी कैसे हैं। अभी कोई परिस्थिति आती हम घबराते तो नहीं है, कोई बात कह देता फील तो नहीं होती है, तो अपनी चेकिंग करके नोट करना चाहिए। फिर बाबा को बताओ बाबा मैंने चेक किया था अपने आप को, क्या मैंने अपने को राइट चेक किया, है ना। तो बाबा बताएगा फिर आपको। तो चेक करो हम कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे हुए हैं। पहली बात लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। दूसरी बात पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब व वर्तमान पुरुषार्थ के कमजोरी के कारण किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कई बार अपना स्वभाव हमें बहुत तंग करता है कि ऐसे संस्कार पाल रखे हैं, दूसरे भी तंग हैं और खुद भी फील कर रहे हैं हाँ मेरा संस्कार ठीक नहीं है, लेकिन उसे छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं। बाबा ये कह रहे चेक करो ऐसे स्वभाव संस्कारों से मुक्त बने हो जिससे आप भी खुद भी संतुष्ट नहीं हो स्वभाव से, तो फिर क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए फिर। हाँ जी, कैसे बदले अपने उस स्वभाव संस्कार को। ठीक तो नहीं है ना, अगर मैं खुद भी बेचैन रहूं संस्कार से तो उसको छोड़ना ही अच्छा है, भलाई है, दूसरे भी ठीक हो जाए उससे। जैसे किसी को आदी हो जाता है ना कोई पीने के, उसे मालूम है इससे मेरा नुकसान ही हो रहा है ना, घर वाले तो परेशान हो ही रहे हैं, तो फिर उसे क्या करना चाहिए। बाबा कहते दृढ़ता अपनाओ, जहाँ दृढ़ता होगी ना वहां पर ही सफलता मिलती है ना। हम क्या दृढ़ता नहीं अपनाते ना, दृढ़ संकल्प नहीं करते हैं, कोई बात नहीं आज निकल कर लेंगे, कोई बना थोड़ी, कोई बदले थोड़ी, कोई कर लेंगे, मैं हो जाऊंगा ठीक, तो ऐसे अपने आप को ना हल्के रूप में छोड़ते रहते हैं। तो दृढ़ता न होने के कारण भागते उस पावर भी नहीं आती है। फिर अगर ये ठान लिया ना मुझे बदलना ही है, मुझे करना ही है, जैसे कोई काम में कोई अड़ जाता है ना, जो करके छोड़ेंगे इसको तो हो जाता है। कभी भी कोई कमजोर स्वभाव संस्कार व पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत बनाता है तो बंधन युक्त हो, बंधन मुक्त नहीं कहेंगे, वो बार बार खींच लेता संस्कार। ऐसे नहीं सोचना कि चाहते नहीं है लेकिन स्वभाव या संस्कार करा देता है। क्या कहेंगे, क्या करूं, मेरी आदत है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ लेकिन क्या करूं, बोल दिया जाता है, निकल जाता है मुख से, है ना, मेरी नेचर है ये, हमारी नेचर है ये, हमारी नेचर तो देवता ही नेचर थी, ये नेचर थोड़ी है दुखदाई। ये भी निशानी बंधन मुक्त की नहीं है, लेकिन बंधन युक्त
की है। और बात कोई भी सेवा की, संगठन की, व प्रकृति की, व परिस्थिति व स्वस्थिति को, वह श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है, ये भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। ये भी क्या है? बंधन मुक्त स्थिति नहीं कहेंगे, इस बंधन से भी मुक्त। और तीसरी बात, पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में न लाए। नहीं, बीमारी चली जाती लेकिन स्थिति हलचल में रहती है। बाबा कहते बीमारी आ भी जाए तो भी हलचल में नहीं आना। इसमें भी मुक्त। एक है बीमारी आना और एक है बीमारी को हिलाना। बीमारी आई है ना, आई तो सही, क्या उसने मुझे हिला दिया या मैंने बीमारी को हिला दिया, ये देखना है। तो ये भावी है, लेकिन स्थिति हिल जाना ये बंधन युक्त की निशानी है। बंधन युक्त है, अभी उसमें बंधे पड़े हैं हम, उसमें तो हिल जाते हैं, घबरा जाते हैं। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन बदल शरीर की बीमारी का चिंतन चलता है। फिर क्या वर्णन करते रहेंगे सबसे, क्या करूं, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। किसी से भी बात करेंगे घूम फिर के फिर वहीं आ जाएंगे, है ना। वो अंदर जो चल रहा है वही बाहर निकलेगा ना, फिर वही चिंतन चलेगा फिर। तो बाबा बताते हैं फिर वही चिंतन चलता है, इससे मुक्त, क्योंकि ज्यादा प्रकृति का चिंतन चिता के रूप में बदल जाता है, तो इससे भी मुक्त होना है। इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। इस सभी बंधनों को छोड़ना यही कर्मातीत स्थिति की निशानी है। ब्रह्मा बाप ने इन सभी बंधनों से मुक्त हो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। अब बाबा ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं, तो आज का दिवस ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बनने का दिवस है। आज के दिवस का महत्व समझा ना, कर्मातीत बनना। बाबा 18 जनवरी में कौन सी अवस्था प्राप्त कर ली? हाँ, गीता के अध्याय भी कितने हैं? 18। 18 का बड़ा रहस्य है। आज की सभा विशेष सेवाधारी अर्थात पुण्य आत्मा बनने वालों की सभा है। गीता पाठशाला खोलना अर्थात पुण्य आत्मा बनना। क्या मैंने सेवा करते हैं, जहाँ सेंटर नहीं है, कोई परिवार है, ज्ञान में चलता है, तो बाबा कहते हैं चलो निमित्त बने हैं ये बच्चे सेवा के। कहीं हैंड्स नहीं होते हैं, टीचर्स नहीं होती हैं, तो युगल बन जाते हैं, सेवा में आगे आते हैं, तो अपने घर को भी एक आश्रम बना देते हैं। तो बाबा कहते ये भी भाग्य है ना। पुण्य आत्मा बनना सबसे बड़े से बड़ा पुण्य, हर आत्मा को सदा के लिए अर्थात अनेक जन्मों के लिए पापों से मुक्त करना, यही पुण्य है, यही पुण्य है। नाम बहुत अच्छा है, गीता पाठशाला। गीता पाठशाला है ना, भाई गीता का पाठ होता है यहाँ पर। तो गीता पाठशाला वाले अर्थात सदा स्वयं गीता का पाठ पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले। गीता ज्ञान का पहला पाठ कौन सा है? गीता ज्ञान का पहला पाठ कौन सा है? मौन राणा भाई जी। हाँ, मैं आत्मा हूँ। गीता का पाठ ये है, मैं आत्मा हूँ। पहला पाठ है अशरीरी आत्मा बनो, और अंतिम पाठ है नष्टो मोहा। नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप बनो।
पहला पाठ हुआ मैं आत्मा हूँ, प्रैक्टिस करते करते फिर नष्ट हुआ हो गए, 18 अध्याय पूरे हो गए, है ना। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लिया। तो पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि को प्राप्त किया, विधि से सिद्धि को प्राप्त किया। तो गीता पाठशाला वाले हर समय ये पाठ पढ़ते हैं कि सिर्फ मुरली सुनाते हैं, क्योंकि सच्ची गीता पाठशाला की विधि ये है, पहले स्वयं पढ़ना अर्थात बनना, फिर औरों को निमित्त बन पढ़ाना। पहले पढ़ना, बनना, फिर पढ़ाना। यानी आप खुद ऐसे करते रहो, खान पान ठीक ना हो, घर में धारणाएं ना हो और दूसरों को बैठ के सिखा रहे हो, बाबा कि वो ठीक नहीं है ना, पहले खुद को बनना है। तो सभी गीता पाठशाला वाले इस विधि से सेवा करते हो ना, क्योंकि आप सभी इस विश्व के आगे परमात्म पढ़ाई का सैंपल हो। तो सैंपल का महत्व होता है, सैंपल अनेक आत्माओं का ऐसा बनने की प्रेरणा देता है ना। कितने ऐसे बाबा के बच्चे सैंपल हैं जो उनको देखकर दूसरों को अपने जीवन को बनाने की प्रेरणा मिलती है ना। तो बाबा कहती उसका वैसे ही पुण्य जमा होता रहता है कि मैं किसी को प्रेरणा दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो माने कि मैं वैसे मुझे पुण्य कमाई होती जा रही, मेरी इधर से भी कमाई आ रही, उधर से भी कमाई आ रही, क्योंकि मेरे जीवन से कईयों को प्रेरणा मिल रही है। मेरा आचरण ऐसा है, मेरा जीवन ऐसा है, दूसरों को अच्छा लगता है, प्रेरणा ले रहे हैं मेरे से, तो आपको वहां से भी कमाई आ रही है। तो बाबा बताते हैं अगर सैंपल अनेक आत्माओं को ऐसा बनने की प्रेरणा देता है, तो गीता पाठशालों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। अगर जरा भी सैंपल बनने में कमी दिखाई तो अनेक आत्माओं का भाग्य बनाने की बजाय भाग्य बनाने से वंचित करने के निमित्त भी बन जाओगे। वो ज्यादा ठेस लगती है ना फिर उसकी, है ना। कितनों को संकल्प चल पड़ता है। तो बाबा कहते ये भी अटेंशन देना है, क्योंकि खेल देखने वाले सुनने वाले साकार रूप में आप निमित्त आत्माओं को देखते हैं। बाप तो गुप्त है ना, इसलिए ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके ना, ऐसा बनो। तो एक तो अपने को सदा सैंपल समझना और दूसरा सदा अपना सिंबल याद रखना। गीता पाठशाला वालों का सिंबल कौन सा है जानते हो? कौन सा है भाई? जमुना बहन गीता घर में रहते हैं ना वो, तो उनका सिंबल कौन सा है? कौन सुना रहा है ना? दादा राव परिचय कौन सा सिंबल है? राजेश भाई जी है ना। घर में रहते हुए बाबा कहते ना कैसे बनो। हाँ, हमारा घर गृहस्थी में रहने वालों का सिंबल है कमल फूल, कि बावते घर में रहते हुए ऐसे रहो जैसे कमल फूल होता है ना, न्यारा और प्यारा, है ना। कीचड़ में रहता है वो, उसके साथ बहुत कुछ उसकी परिवार जुड़ा रहता है नीचे जड़ों में, आप देखेंगे। लेकिन वो खुद अकेला कैसा रहता ऊपर, न्यारा। तो बाबा कमल का फूल याद करता है, तो उनका सिंबल है कमल पुष्प। बाप दादा ने सुनाया है कि कमल बनो और अमल करो। कमल बनो और अमल करो। कमल बनने का साधन ही है अमल करना। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। इसलिए सैंपल है
और कमल पुष्प का सिंबल सदा बुद्धि में रखो। सेवा कितनी भी वृद्धि को प्राप्त हो, लेकिन सेवा करते न्यारे बन प्यारे बनना है। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, न्यारे बन प्यारे बनना, क्योंकि सेवा से प्यार है, अच्छी बात है, लेकिन प्यार लगाव के रूप में बदलना चाहिए। प्यार लगाव के रूप में बदलना चाहिए। इसको कहते न्यारे बन प्यारे बनना। सेवा के निमित्त बने, ये तो बहुत अच्छा किया। पुण्य आत्मा का टाइटल तो मिल ही गया, इसलिए देखो खास निमंत्रण दिया है ना। बाबा के सामने गीता पाठशाला वाले बैठे हैं, तो बाबा ने खास उन बच्चों को निमंत्रण दे बुलाया, क्योंकि पुण्य का काम किया है ना। अब उस परिवार के अंदर क्लास चलती है, आसपास वालों को ज्ञान सुनने को मिल जाता है। अब वहाँ सेंटर नहीं, ज़्यादातर गाँवों में गीता पाठशाला होती हैं, बड़े बड़े गांव होते हैं, तो वहाँ पर गीता पाठशाला खोलते हैं तो पूरे गांव में संदेश मिल जाता है, एक स्थान बन जाता है ना। तो बाबा कहते पुण्य तो कमा रहे हो ना। अब आगे जो सिद्धि का पाठ पढ़ाया है, तो सिद्धि की स्थिति में वृद्धि को प्राप्त करते रहना। तो समझा आगे क्या करना है। बाबा सबको समझ देता है, चाहे घर गृहस्थ में रहते हैं, गीता पाठशाला है, चाहे बाबा कहते कुमार हैं, कुमारी हैं, या टीचर है, कोई भी है, देखो सबको कितने अच्छे से समझ देता है हर बात की। अच्छा, सभी विशेष एक बात के इंतजार में है, वे कौन सी है? रिजल्ट सुनाए? रिजल्ट आप सुनाएंगे या बाप सुनाएंगे? बाप दादा ने क्या कहा था, रिजल्ट लेंगे या देंगे? रिजल्ट बाबा लेगा या हम देंगे? क्या कहेंगे? जैसे चला, ड्रामा प्लान अनुसार जो चला, जैसे चला उसको अच्छा ही कहेंगे। लक्ष्य सबने अच्छा रखा है, लक्षण या शक्ति यथा शक्ति कर्म में दिखाया, बहुत काल का वरदान नंबरवार धारण किया, और भी अभी जो भी वरदान प्राप्त किया, वे वरदानी मूर्त बन, बाप समान वरदाता बन, ऐसे दाता बनकर देते रहना। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? वरदान तो मिला, अब इस वर्ष बहुत काल बंधन मुक्त अर्थात बाप समान कर्मातीत स्थिति का विशेष अभ्यास करते दुनिया से न्यारे और प्यारेपन का अनुभव कराओ। दुनिया से न्यारे और कौन सा अनुभव कराओ? प्यारेपन का अनुभव कराओ। कभी कभी अनुभव करना, अभी इस विधि को बहुत काल की अनुभूतियों को प्रत्यक्ष, बहुत काल की अचल अडोल निर्विघ्न और निर्बंधन, निर्विकल्प, निर्कर्म, निर्विक्रम अर्थात निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इसी स्थिति को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष रूप में लाओ। ये बाबा चाहता है ना, हर बात से ना निर्विकारी, निराकारी स्थिति में टिकना। इसको कहते बाप समान बनना। तो समझा? रिजल्ट में पहले स्वयं से स्वयं संतुष्ट वह कितने रहे, क्योंकि एक है स्वयं की संतुष्टता, दूसरी है ब्राह्मण परिवार की संतुष्टता, और तीसरी है तो स्वयं की संतुष्टता और ब्राह्मण परिवार की संतुष्टता, और तीसरी बाप भी संतुष्ट हो। तीसरी है बाप की संतुष्टता। क्या बाबा मेरे पुरुषार्थ से संतुष्ट है? मैं ऐसा बाबा की श्रीमत अनुसार चलते हैं?
तीनों के रिजल्ट में अभी और मार्क्स लेनी है, तो संतुष्ट बनो, संतुष्ट करो। बाप की संतुष्ट मणि बन चमकता सदा चमकते रहो। बाप दादा बच्चों का रिकॉर्ड रखते हैं, इसलिए गुप्त रिकॉर्ड बनाते रहते हैं। बाबा बच्चों का रिकॉर्ड रखते हैं और गुप्त रिकॉर्ड बनाते रहते हैं। हमारा होनहार है, इसलिए बाप सदा संपन्नता की स्टेज देखना चाहते हैं। संपन्न, उस बाबा और रूप देखते हैं हमारा। कौन सा? हाँ, जैसे ब्रह्मा बाबा को पता चला ना कि मेरे जैसा एक ऊपर भी है वतन में, सूक्ष्म वतन में, लेकिन वो संपूर्ण रूप है। तो बाबा हमेशा उस रूप को देखता था कि मैं इतना कहाँ तक पहुँच गया हूँ, उस रूप में समाने लायक हो गया हूँ। तो हम सबका भी एक रूप ऊपर है, तो उस रूप को देखो, इस रूप को देखो, क्या मैं बाप समान या बाबा जो चाहता है ऐसा कितना बना हूँ, कहाँ तक पहुँच गया हूँ। इसलिए बाप सदा संपन्नता की स्टेज को देखना चाहते हैं। सभी संतुष्ट मणियां हो ना, वृद्धि को देख करके खुश हो रहे हो। आप सब तो इंतजार में हो कि अब रोड तक क्यों लगे। अब तो ऐसे ही हो गया है, बच्चों को बुलाएं बाबा के घर में, है ना, बीमारी ना ये रहे, ऐसा खुला हो जाए तो सचमुच इतनी भीड़ हो जाती है, क्यों जैसी लग जाती है। तो अभी तो सिर्फ हाल भरा है, फिर क्या करेंगे? फिर सोएंगे या अखंड योग करेंगे? क्यों लग जाए, इतनी बड़ी इतनी संख्या में पहुंच जाएंगे तो फिर सबको खटिया थोड़ी मिलेगी, फिर तो कैसे, हाँ, इतनी कैसे सभा को बाबत कंट्रोल करेंगे। ये भी होना है, ये बाबा ने बता दिया, ये भी होना है। इसलिए थोड़े में राजी रहो। 3 पैर की बजाय 1 पैर पृथ्वी मिले तो भी राजी रहो, है ना। बाबा ने ये भी कहा है ना कि आपको अपनी अटैची को ही सराहना बना के सोना पड़ेगा, है ना। ऐसा इतना स्थान भी आपको मिलेगा। तो बाबा देखता है ना, बच्चे सब पहचान जाएंगे, जाने कहाँ जाएंगे, बाप के पास तो आएंगे ना। पहले ऐसे होता था, ये नहीं सोचो। क्या कहते हैं फिर जब ऐसा मिलता है ना, फिर क्या कहेंगे, पहले तो एक कमरे में 3 होते थे, 2 होते थे, 5 होते थे, है ना, इतना कुछ होता था, खटिया मिलती थी। हम अभी भी ऐसे तो कहते हैं, हम बाबा से मिलने जाते थे ऊपर माउंट में, या तो थोड़े बच्चे होते थे, दादी साथ में बैठ के सबके साथ भोजन भी करती थी, है ना। बाबा की पहाड़ी पे जाते थे सब, पिकनिक कराते थे। बहुत कुछ याद आता है वो सब, जो जिन्होंने देखा है ना। और जिन्होंने देखा नहीं है वो उनको बताते हैं कि ऐसा होता था पहले। तो बाबा ऐसे नहीं कहना पहले ऐसे होता था। परिवार की वृद्धि की खुशी मनाओ। आकाश और पृथ्वी तो बातें फूटने वाली नहीं है, पहाड़ तो बहुत है, ये भी होना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए। फिर पहाड़ को तोड़ तोड़ के बाबा के घर बड़े बड़े बनते गए, ये मिलना चाहिए, ये बड़ी बात बना देते हो। ये दादियाँ भी सोच में पड़ जाती हैं, क्या करें कैसे करें। ऐसे भी दिन आएंगे जो दिन में धूप में सो जाओगे। ऐसे भी दिन आएंगे जो दिन में धूप में सो जाओगे, रात में जागोगे। रात को जागेंगे और लोग आग जलाकर आस पास बैठ जाते हैं गर्म होकर के, आप योग की अगन जलाकर फिर बैठ जाएंगे। यानी सर्दी के मौसम में क्या करेंगे, है ना, धूप सेकेंगे दिन में और रात को फिर योग की तपस्या करेंगे। तो बाबा वही बात सुना रहे हैं, अग्नि जलाकर फिर बैठ जाते हैं। पसंद है ना, यह खटिया चाहिए, तपस्या करेंगे। बाबा कहते हैं खटिया चाहिए सोने के लिए, बैठने के लिए कुर्सी चाहिए। ये पहाड़ की पीठ कुर्सी बना देना,
पहाड़ के साथ पीठ लगा के बैठ जाना, यही कुर्सी बना देना। जब तक साधन है तो सुख लो, नहीं है तो पहाड़ी को कुर्सी बनाना। है तो बाबा कहते आराम करो, यूज करो, ऐश करो। जब नहीं है तो उसमें भी रहना आना चाहिए। ये नहीं कि मुझे तो ऐसे ही रहना है, ऐसे नहीं मिलेगा तो मैं तो चला चले। नहीं, बाबा कहती जैसा मिले वैसे उसमें एडजस्ट कर लो अपने आप को, संकल्प ना चले। पीठ को आराम चाहिए और तो कुछ नहीं। 5000 वर्ष, हाँ 5000 आएंगे तो कुर्सियां तो उठानी पड़ेंगी ना। ऊपर माउंट की बात है ना, तब तो ओम शांति भवन ही था। तो अब 5000 कुर्सी तो उसमें नहीं आती है ना। वहाँ पर तो ज़्यादा बिना चेयर के 3000 बैठ सकते हैं ज़्यादा। सारी चेयर हटा दे तो तब इतना, लेकिन सारे नीचे तो नहीं बैठ सकते हैं। अभी तो ज़्यादा सबको कुर्सियाँ ही चाहिए। और जब क्यों लगेगी तो खटिया भी छोड़नी पड़ेगी। एवर रेडी रहना। अगर खटिया मिले तो भी हाँ जी, धरनी मिले तो भी हाँ जी। ऐसे शुरू में बहुत अभ्यास कराए। 15-15 दिन तक दवा खाना बंद रहता है। दमा के पेशेंट भी बाजरे की रोटी व लस्सी पीते थे। शुरू में ऐसे भी बाबा ने देखा, बच्चों ने ऐसे भी दिन देखे हैं, है ना। उस समय की बात सुना रहे हैं, लेकिन प्यार था बाबा से, है ना। बाजरे की रोटी ऐसे लगती थी, है ना, भगवान खिला रहा है। इसमें इतनी ताकत है। जिन्होंने लस्सी कभी नहीं पी, वो भी प्यार से पीते थे। तो भगवान खिला रहा है तो लस्सी, बाजरे की रोटी भी, वो भी बहुत स्वाद लगती थी। तो बाजरे की रोटी व लस्सी पीते थे, लेकिन बीमार नहीं हुए। ये कहते हैं हमको तो दमा है, हम तो लस्सी नहीं पी सकते, लेकिन प्यार से पी ली, बाबा पिला रहा है तो दवा नहीं, ये लस्सी नहीं दवा है, बाबा पिला रहा है तो ठीक हो गई कहीं उससे, तो तंदुरुस्त हो गई ना। तो ये शुरू में अभ्यास करके दिखाया तो अंत में भी होगा। नहीं तो सोचो दमा का पेशेंट और उसको लस्सी दो, दमा का पेशेंट और उसको लस्सी दो तो पहले से ही घबरा जाएगा। है ना, ऐसा हो जाता है ना। कहीं बाबा के सामने, बाबा के घर जाके भी ऐसे कहेंगे ये थोड़ी खाना खाना है हमको, मैं तो पेशेंट हूँ ना। बाबा कहते हैं कौन खिला रहा है ये समझ के खाओ ना, आप ठीक हो जाओगे। अनाज नखरे करोगे, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो आपका जो खाना आपको मिलेगा वो भी आपको हजम नहीं होगा, है ना। इसलिए बाबा कहते ये निश्चय से खाओ ना। हाँ, तो घबरा जाएगा। लेकिन दुआ और दवा साथ में होती है, दुआ और दवा दोनों साथ में होती है। इसलिए मनोरंजन हो जाता है, पेपर नहीं लगता, मुश्किल नहीं लगता, त्याग नहीं, प्यार है। त्याग में तो इंसान बहुत कुछ कर लेता है, प्यार में बहुत कुछ कर लेता है। सभी तैयार हो ना, या प्रबंध करने वाले के पास वह टीचर्स लिस्ट लेकर जाएगी, इसलिए नहीं बुलाते हैं। हाँ, कहेंगे नहीं दीदी हमें ना ये सब थोड़ा प्रबंध चाहिए, ये थोड़ा स्थान ठीक खटिया चाहिए, जो अकोमोडेशन देता है उसके पास जाना। बाबा कहते उसी में टाइम चला जाएगा आपका। अब बाबा के घर आयो, जो मिला जैसा मिला आनंद लो, 2 दिन रहना, 4 दिन रहना, है ना। आराम से तो घर में भी सो लेते हैं। बाबा के घर तो तपस्या करने आते हैं ना, हम आराम करने थोड़ी गए वहाँ। वहाँ तो मन का आराम तब मिलेगा, बाबा जहाँ बिठाए, जैसे सुलाए, जैसे खिलाए, मुझे मंजूर है, तो मन का आराम मिल जाता है उसमें, खुश हैं हम उसमें। इसलिए नहीं बुलाते हैं। समय आने पर ये साधन से भी परे, साधन की सिद्धि के रूप में अनुभव करेंगे। रूहानी मिलिट्री व सेना भी हो ना, मिलिट्री का पार्ट भी तो बजाना पड़ेगा ना।
मिलिट्री वालों को अच्छे से अच्छी जगह भी रखेंगे, और जब उनको जाना है रात को जंगल में भी सोना पड़ता है उनको, है ना, ठंडी में भी रहना पड़ता है। अभी तो ये स्नेही परिवार है, घर है, ये भी अनुभव कर रहे हो ना, लेकिन समय पर रूहानी मिलिट्री बन जो समय आया उसको उसी स्नेह से पार करना, ये भी मिलिट्री की विशेषता है। ये भी क्या है? मिलिट्री की विशेषता। जो जैसा समय मिले अपने आप को एडजस्ट कर लो उसमें। अच्छा, फिर बाबा मिलते। गुजरात को ये विशेष वरदान है जो एवर रेडी रहते हैं, बहाना नहीं देते हैं, क्या करें कैसे आए, रिजर्वेशन नहीं मिलती, पहुंच जाते हैं, नजदीक का फायदा होता है। गुजरात को आज्ञाकारी बनने का विशेष आशीर्वाद है, क्योंकि सेवा में भी हाँ जी करते हैं ना, मेहनत की सेवा सदा गुजरात को ही देते हैं। नहीं, अभी समझो थोड़े थोड़े ग्रुप बुला रहे हैं मधुबन में, अभी सेवाधारी तो नहीं बुलाते ना, ऐसे जैसे भी दिल्ली से इतने सेवाधारी जाएंगे, पंजाब से, अभी वहाँ सेवाधारी की आवश्यकता पड़ती होगी तो गुजरात से ही बुला लेते होंगे, नज़दीक हैं वो, आ जाते हैं सेवा करके, गाड़ी से चले भी जाते हैं, पास में बैठे हैं, इसलिए बाबा उनको इसलिए याद करता है। वैसे भी पहले कोई छोटे फंक्शन होते थे या कैसे भी प्रोग्राम, तो सेवाधारियों की आवश्यकता पड़ती तो वहीं उनको ही याद किया जाएगा, नज़दीक है, दूर वालों को टाइम लगेगा पहुंचने में। तो हाँ जी करते हैं ना, रोटी की सेवा कौन करता है, स्थान देने की व भाग दौड़ करने की सेवा गुजरात करता है, बाप दादा सब देखता है, ऐसे नहीं बाप दादा को पता नहीं पड़ता है, मेहनत करने वालों को विशेष मोहब्बत की मेहनत करने वालों को विशेष महबूब की मोहब्बत प्राप्त होती ही रहती है। हाँ, बाबा महबूब है तो सब बच्चों को मोहब्बत देता रहता है अपनी। नजदीक का भाग्य है और भाग्य को आगे बढ़ाने का तरीका अच्छा रखते हैं। भाग्य को बढ़ाना सबको नहीं आता ना, भाग्य बढ़ाना सभी को नहीं आता है, कोई को भाग्य प्राप्त होता है लेकिन उतने तक ही रहता है, बढ़ाना नहीं आता। लेकिन गुजरात को भाग्य है और बढ़ाना भी आता है, भाग्य तो मिला ही है पास रहने का, तो उसको बढ़ाना भी आता है, इसलिए अपना भाग्य बढ़ा रहे हो, ये देख बाप दादा भी खुश है, तो बाप की विशेष आशीर्वाद है, ये भी एक भाग्य की निशानी है। तो समझा, जो भी चारों ओर के स्नेही बच्चे पहुंचे हैं, बाप दादा भी उन सभी देश विदेश दोनों के स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न सदा अविनाशी स्नेह भाव व वरदान के रूप में दे रहे हैं। स्नेह में जैसे दूर दूर से दौड़कर पहुंचे हो, ऐसे जैसे स्थूल में दौड़ लगाई समीप पहुंचे, सन्मुख पहुंचे, ऐसे पुरुषार्थ में भी विशेष उड़ती कला द्वारा बाप समान बनना, अर्थात सदा बाप के समीप रहना। जैसे यहाँ सामने पहुंचे हो, वैसे सदा उड़ती कला द्वारा बाप के समीप ही रहना। समझा क्या करना है, ये स्नेह व दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास आपके पहुंचने के पहले ही पहुंच जाता है। बात है आप सबका स्नेह, आप तो बाद में पहुंचते हो, लेकिन आपका स्नेह पहले ही पहुंच जाता है। चाहे सन्मुख हो, चाहे आज के दिन देश विदेश में शरीर से दूर हैं, लेकिन दूर होते भी सभी बच्चे समीप के समीप से समीप दिल तख्त नशीन है, समीप से समीप दिल तख्त नशीन है। तो सबसे समीप का स्थान है कौन सा, सबसे समीप का स्थान कौन सा होता है, दिल। सबसे समीप का स्थान है दिल। तो विदेश व देश में सभी नहीं बैठे हो, लेकिन बाप दादा के दिल में बैठे हो, बाप दादा के दिल तख्त पर बैठे हो, तो समीप हो गए ना।
सभी बच्चों की याद प्यार उल्हाने, मीठी मीठी रूह रिहाने व सौगातें सब बाप के पास पहुंच गई हैं। बाप दादा भी स्नेह बच्चों को सदा मेहनत से मुक्त हो, मोहब्बत में मगन रहो, ये वरदान दे रहे हैं। तो सभी को रिटर्न मिल गया ना? नहीं मिल गया सबको रिटर्न? बाबा ने आज सबके उल्हाने भी सुन लिए, सब कुछ सुनते हुए भी सबको क्या दे रहे हैं? वरदान दे रहे हैं, उन सबसे मुक्त कर रहे हैं। अच्छा, सर्व स्नेही आत्माओं को, सदा समीप रहने वाली आत्माओं को, सदा बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति में बहुत काल अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सर्व दिल तख्त नशीन संतुष्ट मणियों को बाप दादा का अव्यक्ति स्थिति भव के वरदान साथ साथ याद प्यार और गुड नाइट और गुड मॉर्निंग दोनों कह रहे हैं। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा के महावाक्य अंदर जैसे रोम रोम को खिला देते हैं, इतनी ताकत भरते हैं। अच्छा, वरदान है आज। पुराने खाते समाप्त कर, पुराने खाते समाप्त कर, नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करने वाले। पुराने खाते समाप्त कर, नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करने वाले, बाप समान संपन्न भव, बाप समान संपन्न भव। कल दिवाली पे पुराने खाते खत्म हुए ना सबके, संकल्प किया, दीपक जलाए, सुबह शाम को रात को घर में जलाए होंगे, तो ये भी सोचा मेरा पुराना कुछ खत्म हो रहा है हिसाब किताब, अब नया कुछ शुरू करूं मैं, नई जो बातें बाबा सुनाता उसको अपना लूं, कोई ऐसा स्वभाव संस्कार है इसको त्यागना है मुझे, है ना, ये संकल्प। पुराना खाता खत्म, नया शुरू। जैसे दीपावली पर नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे आप बच्चे इस मरजीवन नए जन्म में नए संस्कार रूपी वस्त्र धारण कर नया वर्ष मनाओ। अपनी कमजोरी, कमियां, निर्बलता, कोमलता आदि के जो भी पुराने खाते रहे हुए हैं उन्हें समाप्त करो, है ना। ये आदतें हमारी उन्नति होने नहीं देंगी, इसलिए इनको खत्म करना है। इस नए जन्म में नए संस्कार धारण कर लो तो बाप समान संपन्न बन ही जाएंगे ना, बाप समान संपन्न बन ही जाएंगे। स्लोगन है, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा, तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। इतना हमारा शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा हो जो मेरा व्यर्थ संकल्प में जो समय जाता है वो ना जाए ना। तो शुद्ध संकल्पों का खजाना कैसे जमा होगा ना? जितना हम बाबा की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जितना मुरली का ज्ञान का चिंतन करेंगे और बाबा जो कह रहा है उस पर निश्चय विश्वास से चलेंगे और अपनी उन्नति का ख्याल रहेगा, तो हमारा जो है शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा होता रहेगा, व्यर्थ का मार्जिन ही नहीं है। नहीं तो कई ऐसे ही संकल्प चलते रहते फालतू,
जिनका कोई भी न सिर है न पैर है, फालतू की इधर उधर की बातें सोचते रहना, अनुमान लगाते रहना, ईर्ष्या जेलसी के प्रति जलते रहना, कुढ़ते रहना, वो विचार संकल्प चलते रहना, उसमें हमारा टाइम जा रहा है। क्यों? इससे क्या फायदा? इससे मेरा नुकसान ही हो रहा है। इसलिए बात है, इन सबसे अलग होकर शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, तो आपका व्यर्थ संकल्पों का जो समय जाता है वो बच जाएगा। आज